हे एवरीवन, वेलकम टू माय क्लेवर बुक्स। मेरा नाम है माधुरी नागले और आज हम लोग देखने वाले हैं एमपीपीएससी मेंस 2020 के लिए कुछ 3 मार्क्स क्वेश्चंस। और ये सारे ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो पहले पूछे जा चुके हैं और साथ ही जो पूछे जा सकते हैं। हिस्ट्री के लिए क्वेश्चंस जो है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी कुछ क्वेरीज है और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और ये है मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल। आगे देखिए, हम लोग तो पहला सवाल जो है वो है अब्दुल गफ्फार खान। तो मोस्टली क्या होता है कि जो 3 नंबर वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें सबसे ज्यादा पर्सनालिटीज के बारे में पूछा जाता है, और जो थोड़ी लेस इंपॉर्टेंट या मॉडरेटली इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज होती है उनके बारे में पूछा जाता है। और अब्दुल गफ्फार खान का आपने नाम सुना होगा, तो इनके बारे में यहाँ पर मैंने कुछ जानकारी लिखी है। इसका पीडीएफ आप चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। और साथ ही ये ध्यान रखना है कि इनमें से कुछ अगर मैं बोल रही हूँ कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उनको आप नोट डाउन कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। अब्दुल गफ्फार खान जो है, इनको क्या कहा जाता है? इनको फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी भी कहा जाता है। ये एक प्रोमिनेंट नेशनलिस्ट लीडर थे, और स्पेशली कहाँ पर इनका नाम आप देखेंगे, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस जो है वहां पर आप देखेंगे। नॉर्थ वेस्ट की यहाँ पर बात हो रही, जो पंजाब वाला इलाका है उसकी बात हो रही है यहाँ पर, पंजाब और पाकिस्तान वाला इलाका, ठीक है। और इन इनके जो ऑर्गेनाइजेशन थी, उनके जो मेंबर्स थे उनको क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था खुदाई खिदमतगार या सर्वेंट्स ऑफ गॉड इनको कहा जाता था। और रेड शर्ट्स जो है इसके नाम से भी जाना जाता था। ये भी आपको वर्ड मिल जाएगा, हो सकता है ये भी पूछा जाए 3 नंबर में, ठीक है। लाल शर्ट या लाल कुर्ती या रेड शर्ट जो भी है ये पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद इन्होंने मूवमेंट जो है पख्तूनिस्तान जो है वहां से स्टार्ट किया था, पाकिस्तान में है। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है उन्होंने इनको इम्प्रिजन भी कर लिया था पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है। आगे बात करें हम लोग तो इनको भारत रत्न अवार्ड भी मिला है। इंडियन गवर्नमेंट ने इनको क्या दिया है? भारत रत्न अवार्ड। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। आगे देखिए, हम लोग नाम आप एक देखेंगे, अब्दुल हामिद लाहौरी। वैसे बहुत ज्यादा पूछे जाने के चांसेस तो नहीं है, बट स्टिल क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। शाहजहां जो है उनके ऑफिशियल हिस्टोरियन रहे हैं और ऑथर रहे हैं पातशाहनामा के। तो ये दो चीजें अगर आप मेंशन कर देते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो है वो है अब्दुल्ला बरहा सैयद। आपने नाम सुना होगा किंग मेकर्स या सैयद ब्रदर्स का। तो बहुत ज्यादा फेमस रहे हैं क्योंकि औरंगजेब की जब डेथ हुई तो उसके बाद एक पॉलिटिकल चाउस की सिचुएशन आ गई थी इंडिया में। और क्योंकि कोई भी मुगल किंग जो है उतना केपेबल नहीं था बहादुर शाह के जाने के बाद, फिर बहुत सारे जो मुगल किंग्स है वो चेंज हुए हैं। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है सैयद ब्रदर्स का, ठीक है। सैयद ब्रदर्स जो है
अब्दुल्ला, बरहा सैयद और एक का नाम है हुसैन। ठीक है, तो अब्दुल्ला और हुसैन जो है इनको सैयद ब्रदर्स कहा जाता है। तो इनका नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1713 से लेकर 1722 तक अलग अलग राजाओं को या जो मुगल किंग्स हैं उनको यहाँ पर इन्होंने हेल्प की, और ये इतने ज्यादा पावरफुल थे, इन्होंने कई मुगल किंग्स को मरवा भी दिया। आगे बात करें हम लोग अब्दुल रहीम खान खाना या अब्दुल रहीम खान खाना, इनको कहा जाता है खाने खाना। ठीक है, तो ये कौन है? ये बैरम खां जो थे, एक बहुत ही प्रोमिनेंट मिलिट्री कमांडर थे अकबर की जो सेना थी उसमें, और उनके बेटे हैं कौन? अब्दुल रहीम खाने खाना। और ये क्या रहे हैं? ये जो है सलीम, जिनको आप जहांगीर के नाम से जानते हैं, तो सलीम के ये टीचर भी रहे हैं। तो ये इन्होंने साथ ही लिटरेचर जो है उसमें बहुत ज्यादा इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। बाबर्स की जो मेमोयर्स थे उनको पर्शियन में भी ट्रांसलेट इन्होंने किया है। तो कौन थे ये? बैरम खान के बेटे। आगे बात करें हम लोग अबुल फजल की, तो अबुल फजल का नाम तो आपने सबने सुना ही होगा। अबुल फजल जो है अकबर के ही अंपायर में रहे हैं, उनके ही कोर्ट में रहे हैं, और नवरत्नों में से एक थे ये। और शेख मुबारक जो है इनके पिता का नाम है, और फैजी इनके ब्रदर है। फैजी पोएट, फैजी भी पोएट है, इनके भाई है। ये एडवाइजर भी थे और हिस्टोरियन भी थे अकबर के। और साथ ही इनकी एक बुक है आईने अकबरी। ठीक है, ये बहुत ज्यादा फेमस है। और अकबरनामा, आईने अकबरी जो है, जो स्टैटिस्टिकल अकाउंट है अकबर के एम्पायर का, उसमें आपको मिलेगा। अकबरनामा में क्या मिलता है? एक अथॉरिटेटिव अकाउंट है उस समय का, आधिकारिक लेख की, जिसको पढ़कर लोग कहे कि हाँ उस समय में क्या चीजें होती थी, हम अकबरनामा से पढ़कर बता सकते हैं। लेकिन इनकी डेथ कैसे हुई थी? बीर सिंह बुंदेला जो थे, प्रिंस सलीम के फ्रेंड थे। प्रिंस सलीम अगेन जहांगीर के फ्रेंड थे, और जहांगीर जो है वो किंग बनना चाहते थे, पर उनके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा जो थे वो अबुल फजल थे उस टाइम पे। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, अपने दोस्त बीर सिंह बुंदेला, बुंदेला डायनेस्टी के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, ओरछा के बारे में अगर सुना होगा तो बुंदेला डायनेस्टी के बारे में भी सुना ही होगा। तो बीर सिंह बुंदेला ने इनको मारा था 1602 में। ठीक है, इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जो हालांकि अभी डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग किसी दिन करेंगे जरूर। नेक्स्ट है अब्दुल रज्जाक लारी। अब्दुल रज्जाक लारी जो है, ये लास्ट कुतुब शाही जो रूलर थे गोलकोंडा के कुतुब शाही रूलर्स का नाम आपने सुना होगा। अगेन अगर हिस्ट्री आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ी हुई है तो बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं ये। तो इनके जनरल रहे हैं, लास्ट कुतुब शाही रूलर के जनरल। और इन्होंने क्या किया था, जब जो इनका फोर्ट है उसको काफी लंबे समय तक इन्होंने डिफेंड करके रखा, जब औरंगजेब ने 1687 में यहाँ पर अटैक किया था। लेकिन ये इतने ज्यादा खुश थे अब्दुल रज्जाक लारी के काम से कि औरंगजेब ने उनको अपने अंडर काम करने का मौका भी दिया, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें हम लोग, तो आदम खान जो है, आदम खान का नाम आपने सुना होगा, आदम खान या आदम खान का। ये कौन थे? ये बेटे थे महामनगा के, जो अकबर की फॉस्टर मदर या जो उनकी धाई माँ जिसको कहा जाता है। और क्या हुआ था बीच में 1560 से लेकर 62 के बीच में, ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए थे। लेकिन उसके बाद इनका जो डाउनफॉल है वो शुरू हो गया। और इनको मारा भी किसने था? अकबर ने ही मारा था इनको। और मतलब अकबर ने मरवाया था, मारा नहीं था। जो उनके वजीर थे जिनका नाम था शमसुद्दीन अतगा खान, उनके हेल्प से आदम खान को इन्होंने मार दिया था। क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर आदम खान ने क्या ट्राई किया था, रेन को अपने कब्जे में लेने का, या जो मुगल साम्राज्य है उसको अपने कब्जे में लेने की इन्होंने कोशिश की थी। तो एक बार तो उन्होंने माफ कर दिया, बट जोधा अकबर देखी होगी तो आपको ये स्टोरी भी पता होगी। हालांकि बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है वो, बट स्टिल कुछ कैरेक्टर्स जो है वो मैच करते हैं। अफजल खान, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अगर नाम सुना होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो इनके बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया है। बीजापुर के एक जनरल रहे हैं ये। और इनको क्यों भेजा गया था? इनको शिवाजी को मारने के लिए भेजा गया था। शिवाजी की हाइट बहुत ज्यादा नहीं थी, मतलब 5 फुट से कुछ ऊपर रही होगी। इनकी हाइट 7 फुट या उससे भी ज्यादा रही। मतलब आप ये सोच ले कि ये शिवाजी है और ये अफजल खान।
ठीक है, बहुत ज्यादा इनकी हाइट थी। पर क्या हुआ था, एक मीटिंग वहां पर ऑर्गेनाइज की गई थी जिसमें ये कहा गया था कि मतलब ये डिसाइड किया गया था कि ये आपस में मिलेंगे, पर कोई सेना नहीं होगी, कोई हथियार नहीं होंगे। बट यहाँ पर आप देखें तो ये एक क्या हुआ कि अफजल खान की हाइट अपने आप में इतनी बड़ी कि अगर शिवाजी को वो चोक कर देते या उनका गला दबा देते तब भी वो मार सकते थे। तो क्या हुआ था यहाँ पर, जब वो जा रहे थे शिवाजी उनसे मिलने, तो यहाँ पर वो अकेले नहीं गए। मतलब उनके साथी तो थे साथ में, पर जो टेंट में मिलना था उनको, तो वहां पर उन्होंने क्या किया, एक ऐसा हथियार कैरी किया जिसको कहा जाता है बाघ नख या टाइगर क्लॉस। तो जब उन्होंने ये मतलब हालांकि भरोसे लायक ये थे भी नहीं कभी अफजल खान, तो उन्होंने उन पर भरोसा नहीं किया। जब वो मिलने गए तो टाइगर क्लॉस जो है अपने हाथ में पहन के गए थे। और जब वो गले मिले उस समय पर, तो उन्होंने क्या किया, अफजल खान ने उनको चोक करने की कोशिश की। तो यहाँ पर ये टाइगर क्लॉज या बाघ नख जो है बहुत काम आए। उन्होंने उनको मार दिया वहां पर 1659 में। ठीक है, कुछ नेगोशिएशन के लिए उनको मिलना था शिवाजी को, हालांकि ये लोग हरा नहीं पा रहे थे मुगल्स, तो बहुत ज्यादा परेशान थे, इसलिए अफजल खान को भेजा गया था, जिसको भी शिवाजी ने मार दिया। आगे बात करें हम लोग आगा खान की, तो आगा खान जो है ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये एक टाइटल है। ठीक है, एक रिलीजियस हेड होता है जो इस्लामियन कम्युनिटी होती है, जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उनमें, तो उनके हेड को ये टाइटल दिया जाता है आगा खान। और सबसे पहले ये टाइटल किसको दिया गया था, हसन अली शाह को। ठीक है, ये हसन अली शाह जो है ये कहा जाता है कि ये जो प्रोफेट मोहम्मद है उनके डिसेंडेंट है, उनकी डॉटर के साइड से। तो ये एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है अगेन। आगे देखिए तो हम लोग अहिल्या बाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हम लोग ए अल्फाबेट वाले 3 मार्कर्स डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें अहिल्या बाई का नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एमपी में इनका रेन रहा है, महेश्वर में, और होलकर साम्राज्य की ये रानी रही है। देखिए, ये विडो थी मल्हार राव होलकर की, इनके हस्बैंड का नाम आपको याद रखना है। जब अगर आप इनको 3 नंबर वाले क्वेश्चन में मेंशन करते हैं, 3 नंबर वाले क्वेश्चन में मेंशन करते हैं, तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, 1764 से लेकर 1795 तक, मतलब काफी लंबा समय, काफी लंबा मतलब लगभग 35 ईयर्स तक इन्होंने शासन किया। और बहुत सारे टेम्पल्स भी बनवाए, बहुत सारे पब्लिक वर्क्स भी किए, और विष्णु टेम्पल बनारस का, और अन्नपूर्णा टेम्पल, और गया में जो है अन्न सॉरी अन्नपूर्णा टेम्पल बनारस में है, विष्णु टेम्पल गया में है, तो यहाँ पर इन्होंने बनवाया। और बहुत सारे यहाँ पर कंस्ट्रक्शंस करवाए। और इनके बाद कौन आए हैं, इनके बाद आए हैं तुकोजी होलकर, इनके बारे में भी आपको याद रखना है। 3 नंबर में नहीं पूछा जा सकता, बट एमसीक्यू में हो सकता है कि पूछा जाए, आपको एमपीजीके से रिलेटेड है क्योंकि ये। आगे बात करें हम लोग अहमद शाह अब्दाली, इनका नाम सुना होगा आपने। दुर्रानी क्लान से ये बिलोंग करते थे, अफगानिस्तान के थे। इनिशियली नादिर शाह के अंडर ये काम करते थे। और जो अफगानिस्तान का इंडिपेंडेंस जो रूल हुआ था 1747 से लेकर 1773 के बीच में, उस समय इन्होंने क्या किया था, 8 बार इंडिया पे आक्रमण किया था, और बहुत ज्यादा विक्टोरियस भी रहे थे उस टाइम पे। और अगर बात करें हम लोग तो 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में इनकी जीत हुई थी। आगे देखिए हम लोग तो अहमद शाह वली के बारे में भी आप सुनेंगे। तो अहमद शाह वली जो है 9th सुल्तान थे बहमनी किंगडम के। और इनके भाई को इन्होंने मारकर, फिरोज शाह बहमनी को मारकर यहाँ पर इन्होंने तख्त हासिल किया था। और गुलबर्ग से बीदर जो है इन्होंने अपनी कैपिटल ट्रांसफर की थी। ठीक है, बहमनी किंग, ये बहमनी साम्राज्य जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें अहमद शाह की, तो अहमद शाह जो है जो गुजरात की सल्तनत है उसमें एक ग्रेटेस्ट रूलर रहे हैं ये। 1411 से लेकर 41 तक इनका राज्य रहा है। टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी लंबे समय तक इन्होंने राज किया है। अहमदाबाद नगर की स्थापना की है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अहमद शाह ने। नियर ओल्ड हिंदू टाउन ऑफ असवाल जो है, वहां पर इन्होंने अपनी कैपिटल बनाई अहमदाबाद में। So that's it for now. So thank you everyone for watching the video. और अगर आपको वीडियो रेलेवेंट लगा है, पसंद आया है, तो आपको क्या करना है, सिंपली कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है, और शेयर करना है इसको ज़्यादा से ज़्यादा। और देखो, जो भी वीडियोज़ है वो डिपेंड करते हैं कि रिस्पॉन्स कैसा मिलता है और रिक्वायरमेंट कितनी है। तो ये आपका काम है कि आपको इस वीडियो को शेयर करना है और
लाइक करना है और कमेंट करना है अगर पसंद आता है तो। अगर कुछ कमी लगती है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में ज़रूर ऐड कर देंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।